Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss past paper multiple choice question part 2 related to secondary chemistry. पार्ट वन में यकीनन आप लोगों ने जो 60 मल्टीपल चॉइस है उनकी प्रिपरेशन कर ली होगी, तैयारी कर ली होगी, एक बार देख ली होंगे. अब हम मूव करें पार्ट टू की तरफ. पार्ट टू जो है इसमें यकीनन बाकी के रिमेनिंग जो मैंने टोटल तकरीबन 125 मल्टीपल चॉइस निकाले हैं ओवरऑल 20 ईयर्स से, तो बाकी रिमेनिंग ये आप लोग ज़रूर देखिएगा भाई. तो इसमें इनिशियल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम. लास्ट था 60, तो अब यहाँ पर स्टार्ट होगा 61 से. ठीक है. अब यहाँ पे लिखा हुआ दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. अब यहाँ पर तीन टाइप के डायरेक्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे. देखें, ऑर्थोपैरा एक्टिवेटिंग कौन से होते हैं? 6A. अल्काइल अल्कोक्सी अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, ये 6A जो होते हैं ये सारे के सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं एक्टिवेटिंग. और तीन जो होंगे हैलाइड्स CH2 CF3 और CH2Cl, ये तीन होते हैं ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. और बाकी रिमेनिंग जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे होते हैं मेटा डायरेक्टर. अल्काइल अल्कोक्सी और हैलाइड ये सारे के सारे हैं ऑर्थोपैरा डायरेक्टर. तो COO ये क्या है हमारे पास? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. ठीक है. नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, यकीनन याद होगा आप लोगों को, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ठीक है, उसी टाइप का सवाल है जिस तरह लास्ट 20 ईयर्स में देखा हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस में, इसमें भी रिपीट होगी. यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या होता है? एक में होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, एक में होता है कीटोनिक ग्रुप. तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं. 63 द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद ट्रांजिशन मेटल आर कॉल्ड डैश, यकीनियन इनको कहते हैं मेटेलिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड. देखें, सवाल वही है लेकिन घुमा फिरा के पूछा गया है, तो इसका आंसर जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट वो क्या है? मेटेलिक हाइड्राइड, C. 64 इज किप्स ऑपरेटर्स यूज टू प्रिपेयर, किस गैस को हम किस ऑपरेटर से तैयार करते हैं? यकीनन ये भी आप लोगों ने रट्टा लगाया होगा, H2S. ठीक है, H2S की पॉइजनिंग को डाइल्यूट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? क्लोरीन. ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आप लोगों को आने चाहिए. ब्लड कैंसर इज कॉज बाय, ब्लड कैंसर किसके जरिए होता है? यकीनन कोई ना कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा. तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? बेंजीन. बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ब्लड कैंसर इज कॉज बाय बेंजीन. ठीक है, B फॉर ब्लड कैंसर और B फॉर बेंजीन. इस तरह भी याद कर सकते हैं आप लोग. द फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो CaCO3 एंड MgCO3, इन दोनों का हमारे पास जो कंबाइन एफर्ट होती है ये फॉर्मेशन किसकी करती है? डोलोमाइट की. ठीक है, डोलोमाइट और एक किस चीज़ की? मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर की. नाउ द 67 मल्टीपल चॉइस विल बी EDTS इज दिस टाइप ऑफ लिगेंड. इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, ये होता है हेक्साडेंटेट. ठीक है, इसमें मोनोडेंटेट भी होता है, बाई भी होता है, टेट्रा भी होता है, पेंटा. और ये क्या है हमारे पास? EDTS हेक्साडेंटेट लिगेंड. ये क्या होता है हमारे पास? चिलेटिंग एजेंट. 68 द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इन ड्यूटियम इज. अच्छा, ड्यूटियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में फिक्स होते हैं 1-1. ठीक है, सिर्फ न्यूट्रॉन याद रखना है आपने. न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 1. तो ये आ गया 1-1-1. तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट, C. 69 विल बी एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज कंटेन्स. अब देखें यहाँ पर आप लोगों को आगे रुकना पड़ेगा. ये आपको रट्टे वाली बात है, ये याद है कि नहीं? 10% एल्यूमिनियम और 70% कॉपर पाया जाता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के अंदर. ठीक है, ये इसकी परसेंटेज सिंपल याद रखनी है, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है. ये आपको याद है तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मतलब ये मल्टीपल चॉइस फिर गैस करेंगे आप लोग. और गैस करने में भी आप लोग देखिएगा भाई कि यहाँ पर आप लोगों ने वो चीज़ पढ़ी हो तो वो गैस कर लीजिएगा. बिला वजह गैस करने की नहीं हो रही, नेगेटिव मार्किंग -1 हो जाएगा यकीनन. द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 5 एंड 3rd पीरियड. देखें, ये दोबारा रिपीट हुआ है ये 20 ईयर्स के अंदर. 15 आंसर है इसका. ठीक है, कैसे? दोबारा बता देता हूँ भाई कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें और उससे मैच कर लें कि वो कौन सा एटॉमिक नंबर है जिसका जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन सब शेल के अंदर 5 आ रहे हैं और हाईएस्ट कोफिशिएंट 3 है. 71 नाइट्रोजन लिक्विफाइज एट द टेम्परेचर. ये हम लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा है -196 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस इज द लिक्विफिकेशन पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन. इसी तरह आप लोगों से पूछ सकते हैं लिक्विफिकेशन पॉइंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होता है, तो बहुत से निशान लगा के आएंगे. -200, जी नहीं, -192. -192 इज द लिक्विफिकेशन पॉइंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. उसको मजीद कम करते हैं ताकि मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस हो सके. ठीक है,
अब यहाँ पे 72, द फर्स्ट सेवन ग्रुप ऑफ द फर्स्ट सेवन ग्रुप्स ऑफ द पीरियड टेबल आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ डैश। यकीनन नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, उबूरी अनासर। ठीक है, तो पहले 7 ग्रुप होते हैं पीरियड टेबल के अंदर, जो ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनकी वैलेंसी फिक्स होती है, ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और उबूरी अनासर मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। 73, सपोनिफिकेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। यकीनन सोप, बहुत आसान सी बात है, ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके और थ्योरी के लिए भी। सो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कहलाता है सपोनिफिकेशन। द बॉइलिंग पॉइंट रेंज 40 to 200 डिग्री इज फॉर द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। यकीनन गैसोलीन, ठीक है, जो गैसोलीन होता है इसका फ्रैक्शन जो होता है वो 40 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस पर फ्रैक्शन की जाती है, इसकी पेट्रोलियम रिफाइनिंग की जाती है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन प्रोटियम, बहुत ही आसान, 110 प्रोटियम, 111 1:1:1 ड्यूटियम एंड 1:1:2 ट्राइटियम। तो इस तरह के मल्टीपल चॉइस अब रिपीट हो रहे हैं, जैसे आपको अंदाज़ा होगा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से रिपीट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह यू कैन ईजिली गेट 17 मार्क्स आउट ऑफ 17। ठीक है, ईडीटी है ऐसा मल्टी डेंटेट। देखिए यहाँ पर जब हमारे पास हेक्सा का ऑप्शन ही नहीं है तो हमारे पास यकीनन मल्टी डेंटेट का ऑप्शन है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो उस पर निशान लगाएंगे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ ईडीटी इज मल्टी डेंटेट लिगेंड। एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, देखें ये हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कौन से थे, BH3 क्यों है भाई, वजह क्या है, बोरॉन ग्रुप 3 का एलिमेंट है, जब ये 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ऑक्टेट फिर भी कंप्लीट नहीं होता। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की, NaBH4 की। BH3 रिएक्ट्स विद sodium hydride to form sodium boron hydride, which is complex in nature because it contains all type of bonding, that is ionic, covalent and coordinate. तो BH3 is the example of electron deficient hydride। और किस हाइड्राइड से बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप कोवलेंट हाइड्राइड से, जो ग्रुप 3 से। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ फ्रूट शुगर इज, याद होना चाहिए, फ्रक्टोस। फ्रूट शुगर किसको कहते हैं, फ्रक्टोस को कहते हैं, ये इसमें याद करने वाली बात है, आपको 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा इसको। 79 दिस इज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च कौन सा है, सेलुलोज भी नहीं है, अमाइलोज भी नहीं है, अमाइनो एसिड भी नहीं है, सेलुलोज क्या है, सिंपल, ये नेचुरल है। ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल स्टार्च है। डेंसिटी ऑफ 98% नाइट्रिक एसिड, ये याद होनी चाहिए, 1.51 ग्राम्स पर लीटर, तो 1.5 याद होना चाहिए। 98% नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी कितनी होती है, 1.5, 1.5, तो मतलब 1.51 ग्राम्स पर लीटर। द केमिकल फॉर्मूला Al2O3.3H2O स्टैंड फॉर गिब्बिसाइड। देखें, गिब्बिसाइड, कोरंडम, डायस्पोर, बॉक्साइड, ये सारी और हैं। इसमें सिर्फ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर एन टाइम्स होंगे तो बॉक्साइड हैं। इस तरह डायस्पोर, कोरंडम में भी क्या होंगे, हमारे वाटर मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी होगी या एफिशिएंसी होगी। गिब्बिसाइड में क्या होता है, एल्यूमिना के साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। नेक्स्ट, द इम्पार्ट्स रेड कलर, कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड इम्पार्ट करता है रेड कलर, तो यहाँ पर क्रोमियम ग्रीन, कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये हमें कुछ रॉन्ग लग रहा है लेकिन अकॉर्डिंग टू 20 ईयर्स ये लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड, तो ये जिंक ऑक्साइड होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मोनोसेक्राइड में 3 से लेकर 10 कार्बन एटम, ये रिपीटेटिव मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, द फर्टिलाइजर मेंटेन द पीएच ऑफ सॉइल एट डैश। देखें यहाँ पर फर्टिलाइजर का काम क्या होता है, फर्टिलाइजर ज़मीन को जरखेज़ करता है, ये जो पीएच होती है वो ज़मीन की मेंटेन करता है 7 to 8, तो ये कहलाती है फर्टाइल पीएच। तो फर्टाइल पीएच क्या होती है, 7 to 8, न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन। 7 to 8 पीएच इज अ फर्टाइल पीएच, लेस देन 3 और ग्रेटर देन 10 ये होती है स्टेराइल पीएच। स्टेराइल क्या होता है, सेमोथोर का मसला इसमें आ जाता है, ज़मीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्टाइल पीएच कितनी है, 7 to 8, और पीएच मेंटेन करता है फर्टिलाइजर 7 to 8 में। 85 हाइड्राइड आयन एंड हीलियम एटम हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्राइड आयन कब बनेगा, जब हाइड्रोजन किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, -1 आ जाएगा। तो H-1 का मतलब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्राइड एंड हीलियम एटम सेम क्यों होते हैं कि बोथ हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन प्रोटियम 86, ये बार बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन। 87 द एलिमेंट हैविंग द सिंबल गैलियम, Ga बिलोंग्स टू दिस फैमिली।
ये है बोरॉन फैमिली, बोरॉन, ठीक है। बोरॉन होता है ग्रुप 3 का, तो ग्रुप 3 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के हैं, तो ग्रुप 3 के। अब क्या है, कॉलीमनाइट का फॉर्मूला रटा होना चाहिए आपको। ये पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, Ca2b6O11.5H2 इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉलीमनाइट। बोरेक्स Na2b4O7, करायोलाइट Na3Al6, बॉक्साइट Al2O3.NH2O। द फॉर्मूला ऑफ हाइपोक्लोरस, अब देखें, HOCl हाइपोक्लोरस, HOBr हाइपोब्रोमस, HOI हाइपो आयोडाइज, HOF हाइपो आयोडस। सिंपल ये कहलाता है हाइपोहेलस एसिड। हेलस में क्या होगा, या तो क्लोरस आएगा, या तो ब्रोमस आएगा, या तो आयोडस आएगा, या तो फ्लोरस आएगा। HOCl is a formula of hypochlorous acid 89. Now move towards 90. The metal ion having the highest number of unpaired electron is dash. या तो आपको याद हो कि मैग्नीज में सबसे ज़्यादा हमारे पास वैलेंसी बन रही होती है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है। Mn2, आसान सी बात ये होती है कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम हो, एटॉमिक नंबर में से हम +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो उसके डी सब शेल के अंदर जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे लिख देंगे वहाँ पर। तो मैग्नीज जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस कर देता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फेरस, कोबाल्ट और निकल। द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O। ये आपने बहुत जगहों पर देखा भी होगा, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। और ये आपने हाउसफुल में देखा होगा कि गैस सिलेंडर के ऊपर N2O लिखा होता है और उस गैस की लीक होने की वजह से सारे लोग हंस रहे होते हैं। तो 92 पे चलते हैं। द गैस नेम यूज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यकीनन मस्टर्ड गैस, ठीक है, मस्टर्ड गैस है जिसको हम इस्तेमाल, जो हम सॉरी हमने तो इस्तेमाल नहीं किया, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गैस में इस्तेमाल की गई थी, उसको वॉर गैस भी कहते हैं। द हाइब्रिडेशन इन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये रिपीट हुआ सवाल है। कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जहाँ भी पाया जाएगा हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। दिस गैस इज प्रोड्यूस बाय ट्रीटिंग इथीन विद सल्फर मोनोऑक्साइड, जब भी इथीन को सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाया जाता है with sulfur monochloride, the gas produced which is called mustard gas or war gas, ठीक है। बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइलिन सल्फाइड, ये इसका केमिकल नेम है। 95, द गैस इज यूज इन वेल्डिंग, यकीनन इथाइन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। इथाइन में ही पायोलाइसिस होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है और इसकी जो हीट होती है वो तकरीबन नीचे अप टू 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसको इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग पर्पज़ के लिए। तो इथाइन को हम गैस को वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कॉलिक एसिड एंड प्रोजेस्ट्रॉन आर डैश, ये सारे के सारे एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये एस्टेरॉइड्स के नाम आपको याद होने चाहिए, वो कभी एक्सरसाइज वगैरह में इस्तेमाल करें आप लोग। नेक्स्ट, एनयूज इज अ नेम एज कास्टिक सोडा बिकॉज, क्योंकि रिएक्ट करता है फैट टू फॉर्म सोप, तो यहाँ पर कास्टिक सोडा का एनयूज नेम एज कास्टिक सोडा, क्योंकि ये रिएक्ट करता है फैट के साथ, फैट या ऑयल के साथ, और फॉर्मेशन किसकी करता है, सोप की, जब इसका नाम होता है कास्टिक, ठीक है। ब्राइन इज अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ डैश, सोडियम क्लोराइड, ब्राइन NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है ब्राइन। द प्रोसेस ऑफ कवर्ड आयरन शीट बाय अ लेयर ऑफ जिंक, ये बिल्कुल शुरू में करवाया गया था, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, आंसर वही है गैल्वेनाइजिंग। आयरन को अगर हम जिंक से कोट करेंगे, दिस प्रोसेस नोन एज गैल्वेनाइजिंग। द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑयल एंड फैट आर ईस्टर ग्रुप, COO पाया जाता है, ठीक है। COO ग्रुप पाया जाता है किसमें, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ऑयल और फैट के अंदर, जिसको हम COO ग्रुप कहते हैं या ईस्टर ग्रुप कहते हैं। अब 101 समझ में आना चाहिए आप लोगों के, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईस्ट लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनाइड एंड एक्टाइड सीरीज कंसिस्ट ऑफ 14 एलिमेंट्स, देयर आर टोटल 28 एलिमेंट्स, लेकिन हर सीरीज में 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक। 102, द मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, पोटेशियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ठीक है। ये एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हैं, शुरू में हमने याद होना चाहिए थी पहले कि जो नॉर्मल पर सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन कौन कौन से एलिमेंट करते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, वहाँ देखिएगा ग्रुप 2 सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करते। द टिंकल इज अ मिनरल ऑफ बोरॉन, बोरॉन का मिनरल कहलाता है टिंकल, ठीक है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टिंकल इज Na2b4O7.10H2O, सोडियम बोरॉन ऑक्साइड टेट्राहाइड्रेट, या इसको पढ़ते हैं सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट,
सोडियम बोरेट डाइहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O और इसका ट्रेड नेम क्या होता है, टिंकल होता है। और इसका बेसर मेटल एलिमेंट किस चीज़ का है, ये मिनरल किस चीज़ का है, बोरॉन का। द सब्सटेंस विच कंटेन टू और मोर मेटल इज कॉल्ड, यकीनन एलॉय। एलॉय कहते हैं भरत को, भरत उर्दू में कहते हैं सिंपल, या हिंदी में कहते हैं। तो एलॉय क्या होता है, दो से जायद मेटल का मिक्सचर, ये कहलाता है एलॉय फॉर्मेशन। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के एक्स एलिमेंट लगा दे तो वो कहलाता है अल्काइल हैलाइड। तो सिंपल है, CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, +2 की जगह +1 कर दिया और x अटैच कर दिया तो ये कहलाएगा जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। 107, अ कार्बन एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। किसी भी कंपाउंड में जिसमें कार्बन मौजूद हो, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो कहलाएगा कार्बोनियम आयन। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। कार्बोनियम आयन की टाइप्स होती हैं, 3 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है और 1 डिग्री भी होता है। अच्छा, एक सिंपल है, फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद यकीनन एसिडिक एसिड। जब भी कोई अल्कोहल किसी भी कार्बोऑक्सिलिक एसिड के साथ मिलता है तो एक फ्रूटी स्मेल कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर। ईस्टरिफिकेशन में अल्कोहल रिएक्ट करता है एसिडिक एसिड के साथ। तो 108 मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी, एसिडिक एसिड। 109, द स्वीट शुगर इज फ्रक्टोज, रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। इथालिन इज यूज एज एंथेटेस्टिक भी इस्तेमाल नहीं करते, प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस भी इस्तेमाल नहीं होती, ऑल ऑफ दीज भी इस्तेमाल होगी। ये होगी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर, ठीक है, इथालिन को इस्तेमाल करते हैं। द एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप हैव द, जो ग्रुप के एलिमेंट सेम होते हैं उनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 का मतलब तमाम एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा, तो सेम ग्रुप का मतलब ये होता है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द करेक्ट आंसर इज डी। हाइड्रोजन शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा यहाँ पर। अब देखें 3 आंसर हैं, 0 ओनली, -1 ओनली, +1 ओनली, या तो आंसर होता +1 -1 बोथ, ठीक है। तो हम जो इस्तेमाल करते हैं, हम वो इस्तेमाल करते हैं +1 विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप है 1 है। लेकिन हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम दूसरे बाकी एलिमेंट के साथ मैच करते हैं +-1 दोनों होते हैं। अगर 0 नहीं होता तो हम +1 -1 दोनों पे निशान लगाते कि बी एंड सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें बी एंड सी का ऑप्शन ही साथ नहीं है, ठीक है। हम लगाएंगे यहाँ +1, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालेंगे। हमें नजर आ रहा है +1 भी होता है और -1 भी होता है, जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी +1। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 है, यकीनन 2 होंगे। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर जाहिर करता है उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो टोटल नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, ग्रुप 2 के अंदर, 114। मल्टीपल चॉइस ऑफ 114, द क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल इन देयर क्रिस्टल आर कॉल्ड हाइड्रेट भी कहते हैं, और आपके पास, और ये मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हो वो सॉल्ट क्या कहलाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट या हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स भी कहते हैं उनको, ठीक है। 115, अब देखें बहुत ही आसान सी बात है, हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ओवरऑल में फर्स्ट कर लेंगे 0, क्रोमियम में फर्स्ट कर लेंगे 2x, पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है +2, ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 7 -14, -14 +2 +12 हो गया, +12 डिवाइड बाय 2, it means that +6. The correct oxidation number of chromium in potassium dichromate, that is K2Cr2 7 is +6। 6 पे निशान नहीं लगाइए अगर 6 आंसर हो, +6 है। The harmful, अच्छा multiple choice 116, the harmful and undesirable reaction of metal when exposed to atmosphere or any chemical agent is known as corrosion, ये corrosion कहलाता है। अगर मेटल पे अनडिजायरेबल लेयर लगती है ऑक्सीजन की और एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से, तो ये जिस कहलाती है कोरोजन, रस्ट। 117, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर मोर विगरसली देन लिथियम बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यकीनन सोडियम बहुत तेजी के साथ रिएक्ट कर जाता है। सोडियम लिथियम दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लेकिन सोडियम का बहुत तेज रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, यहाँ तक कि ये पानी में आग भी लगा सकता है। लिहाजा सोडियम की पॉजिटिविटी क्योंकि ज़्यादा होती है, पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा होता है लिथियम से, इसी वजह से ये बहुत तेज़ी के साथ पानी के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, द मेटल प्रेजेंट इन गिगनार्ड रीजन, गिगनार्ड रीजन इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यकीनन मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। तो 118 का ए मैग्नीशियम।
119 द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ये कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। 1 by 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होता है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? टेट्राक्लोरोमीथेन, CTC। The last will be 120. Catenation is a process in which carbon shows the properties of making long chain, maybe straight chain, maybe branch chain or ring structure. तो इसका आंसर 120 का क्या हो गया? बी का क्या है? कैटिनेशन। Due to tetravalency in smaller size of carbon, carbon has the ability to combine with other carbon atom to form straight chain hydrocarbon, branch chain hydrocarbon or ring or cyclic structure. This property is known as catenation property. 121 इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, OH न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव, NH न्यूक्लियोफाइल है, असल में ये NH3 है, और CN न्यूक्लियोफाइल है। BF3 के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लोन नहीं है, और दूसरा ना ही ये नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या है? या तो वो नेगेटिव हो या तो उसके पास लोन पेयर हो। BF3 के पास कुछ भी नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज CHO, CWH कार्बोक्सिलिक एसिड, OH अल्कोहल, CO कीटोन, तो CHO इज द राइट आंसर। तो RCHO इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। 123 द इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद KOH अल्कोहलिक, तो यकीनन क्या बनेगा? जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है KOH अल्कोहलिक के साथ, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी, फॉर्मेशन करेगा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड दैट इज इथीन। हमने केमिकल की इथीन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में पढ़ लिया है ये। 124 ADK विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। ADK वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन C क्या होता है? वाटर सॉल्युबल। द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज इन लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये याद करने वाली बात है, आप लोगों को याद हो, ह्यूमन बॉडी स्टोर करती है ग्लूकोज का पार्ट लिवर में इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये हमने 20 इयर्स के 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 की सीरीज में कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम मल्टीपल चॉइस के टिप्स टेक्निक समझ में आ गई होंगी कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से मल्टीपल चॉइस बन रहे हैं, और वो कौन से मल्टीपल चॉइस हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, और वो कौन से मल्टीपल चॉइस हैं जिसमें वेरिएशन की वजह से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कि ये वीडियो दोनों देखने के बाद ये 2-3 बार देखें, ताकि आप लोगों को खुद ब खुद फाइनल में सामने पेपर होगा, 4 ऑप्शन होंगे। अगर ये 2-3 बार आपने देख लिया तो इंशाल्लाह आप तमाम मल्टीपल चॉइस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।